दोस्तों आज आपको जो नंबर सिस्टम टॉपिक करवाया था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यदि परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या निकालनी हो, आपको कोई भी आपको संख्या दे दी और इसको इंटू किया गया और आपको पूछा जाए कि उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, एक से लेके आपको अगर 100 तक दी हुई है संख्या, उसके अंदर कितने मतलब ये आपके पास शून्य आएंगे 1 से 100 तक। मतलब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जितने भी नेचुरल नंबर है उनको आपस में इंटू किया गया है, मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। मल्टीप्लाई जो किया गया है उसमें परिणाम में शून्यों की संख्या पूछी। आप सबसे पहले 100 ले आओगे, 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आया 20। फिर 20 को वापस लिखिए, 5 से डिवाइड करिए, कितने आए 4। फिर आप 20 प्लस 4 लिखिए आप, ये आपके आ गए 24। ये आपके परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या आ गई, ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना फास्ट है। और उसके बाद बात करते हैं 1 से लेके 1 2 3 4 5 से लेके 250 तक की संख्या देखो दे रखी है। आपको 250 तक की संख्या को गुणा किया गया है और परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या पूछी गई है। तो आप क्या करोगे, 250 लीजिए, सबसे पहले 5 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास आए 50। फिर 50 को वापस 5 से डिवाइड कीजिए, आपके पास आए 10। 10 को फिर 5 से डिवाइड कीजिए, आपके पास आए 2। ये 50 10 और 2 इन तीनों को ऐड कीजिए, 50 प्लस 10 प्लस 2, ये कितने हुए आपके पास 62। 62 आपके पास आंसर निकल के आ गया। देखो कितना फास्ट, शॉर्ट ट्रिक है ये। कितने शून्यों की संख्या आएगी और 51 से लेके 100 तक की संख्याओं को गुणा किया गया है। गुणा किया जाए तो परिणाम में अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। तो आप क्या करोगे, 1 से लेके 50 तक की जो नेचुरल नंबर है उसमें कितने शून्य आते हैं वो निकाल लोगे सबसे पहले। फिर आप क्या करोगे, 1 से लेके 100 तक की संख्या का नेचुरल नंबर में कितने शून्य आते हैं वो निकाल के माइनस कर दीजिए आप 1 से 50 तक के शून्य की संख्या। आप क्या करोगे, पहले 100 तक निकाल लीजिए। 100 तक निकालोगे तो इसमें आए आपके 20। 20 में फिर 5 से किया 4 तो आपके पास आ गए 20 प्लस 4 कितने हुए 24। ये आपके 24 निकल गए, मतलब 1 से लेके 100 तक की संख्या। और अब क्या करोगे, दूसरे में 50 लोगे आप, 50 को 5 से डिवाइड करोगे, कितने आए 10। फिर 10 को 5 से डिवाइड करोगे, कितने आए 2, मतलब 2 आ गए और ये 10 आ गए। यहाँ लिखिए 10 प्लस 2 कितने हुए 12। फिर आप क्या करोगे, प्रॉपर जो आंसर आपका निकालना है 100 से 50 माइनस कर दोगे, इंटू वाले में कितने, इसमें आ गए 12 और इसमें आ गए आपके 24। तो 24 माइनस 12, तो इस प्रकार से आपके 12 आंसर निकल के आ गए। आप 12 मतलब कि आपके जो आंसर फाइनल आंसर हो गए 12 शून्य आएंगे 51 से 100 तक की संख्या में आप करोगे इंटू। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए दिया हुआ, मतलब सम संख्या है 2 4 6 से लेके 250 तक की कोई संख्या दे रखी है, परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या आपको पूछी गई है। शून्यों की संख्या अगर पूछता है आपको परिणाम के अंत में, परिणाम के अंत में अगर शून्यों की संख्या पूछी जाती है तो आप क्या करोगे, 250 आपको जो दिया गया है उसको 2 से डिवाइड कीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये सम संख्या है, आपको टोटल सम संख्या दे रखी है। तो आपके जो नंबर तो हो गए 125 आए आपके पास, इसको छोड़ दीजिए। फिर 125 को आप लीजिए 5 से डिवाइड कीजिए, आपके आए 25। 25 को फिर 5 से डिवाइड कीजिए, कितने आए 5। फिर 5 को 5 से डिवाइड कर दीजिए 1। तो अब आपके टोटल जो शून्यों की संख्या आएगी, आप इस 125 को कभी ऐड मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्याएं दे रखी थी 250 तक। तो अपन को टोटल तो 125 नंबर ही हुए, 125 नंबर ही हुए। तो 125 का अपन ने निकाला तो इसमें आए 25 प्लस ये 5 प्लस 1 ये, तो टोटल अपने पास आ गए 31 शून्यों की संख्या। ये आपका आंसर निकल गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति पहले दिन 18 रुपए और दूसरे दिन 30 रुपए, तीसरे दिन 42 रुपए जमा करता है। इसी प्रकार वो 30 दिनों तक जमा करता है, कुल जमा रुपए कितने होंगे आपको ये बताना है। पहले दिन उसने 18 रुपए जमा किए, दूसरे दिन उसने 30 रुपए जमा किए, तीसरे दिन 42 रुपए, ये सारे ऐड होते चले गए। मतलब ये 30 टर्म है, 30 पदों तक, मतलब 30 दिनों तक। ठीक है, 30
पद या 30 दिनों तक इसने जमा किए। तो आप सबसे पहले ये पता लग गया कि आपका प्रथम पद जो आपने समांतर श्रेणी पढ़ी थी कॉमन सीरीज, उसमें आपको ये प्रथम पद दिया होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। एन की संख्या कितनी है आपकी, ये तो आपके आ गए 18 18, एन की संख्या 30 30। और इसके बाद बात करता हूँ डी होता है इसमें कॉमन डिफरेंस, जिसको सार अंतर कहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12, और इन दोनों का डिफरेंस 12, मतलब 12 रुपए हमेशा बढ़ा के जमा करा रहा है। आप इसमें अब इन पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो एस एन होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह आपका निकल गया है फॉर्मूला। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल इस टाइप से आप निकाल सकते हो। आपको दे रखा है n बराबर 30, 30 पदों तक 30/2, 2a कितना आपका 18, 2a का मतलब हुआ 2 गुणा 18 प्लस n कितना आपका 30 माइनस 1 और d आपका 12। ये देखो n/2, यहाँ पे कितना 30/2, आप इसको लिख सकते हो 15, और फिर ये 18 दूनी 36 प्लस ये कितना हो 30 माइनस 1 29 इंटू 12, ये आपके 12 आ गए, और ये 36। अब देखिए 29 को डबल कितना होता है 58, आपने 8 लिखा, फिर 29 का 29 एक बार पढ़ा, और 29 में 5 जोड़ो कितने हुए 34, ये लो 348 आपके आ गए 348। 348 और 36 कितने होते हैं, ये लो इसको इंटू कीजिए, ये कितने हुए 6 और 8 कितने हुए 14, ये 4 लिखा, एक कैरी हो गया, 3 और 4 7, 7 और एक कैरी 8 हो गए, 8 प्लस 3 384। अब 15 को आप क्या करोगे 384 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें आ गए 15 चौके 60, 0 6 आपके बच गए, 15 अंटे 120, 120 में आप 8 6 ऐड कीजिए 126, आपके 12 बच गए, और 15 × 45, 45 में 12 ऐड कीजिए तो आपके हो गए 57। ये लीजिए आपका आंसर निकल के आ गया है। मतलब टोटल उसने 30 दिनों तक जो रुपए जमा किए वो 5760 रुपए जमा किए। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऐसी संख्या बतानी है आपको 100 और 200 के बीच कितनी संख्या है जो 8 से, देखिए 100 और 200 के बीच बोला है, मतलब न तो उसमें 100 शामिल है न ही 200 शामिल है। सबसे छोटी संख्या अगर मैं बात करता हूँ जो 8 से विभाज्य हो वो है 104, फिर उसके बाद 112, फिर उसके बाद 120। इस तरीके से आपकी ये सीरीज चलती रहेगी, और 192 आपका 8 से विभाजित है। लेकिन 200 आप ले नहीं सकते क्योंकि इसने बोला इनके बीच बतानी है कितनी संख्याएं विभाजित हो, तो 200 ले नहीं सकते। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। इसके ये प्रथम पद ए हो गया 104, और जो लास्ट पद है वो कितना हो गया एल से डिनोट करते हैं इसको 192 192, और इनका डिफरेंस हो गया डी 8। इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये जो आपकी लास्ट टर्म है इसके लिए 192, इसके लिए मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ, L = A + n-1 इंटू डी। ये आपका जो लास्ट पद है वो हो गया 192। n है पदों की संख्या n, a कितना है 104, 104 और n कितना आपको पता नहीं है n-1, d कितना है 8। अब देखिए 104 में से 192 में माइनस कर देता हूँ, 104 अगर मैं माइनस करता हूँ और यहाँ पे आपका बच गया n-1 इंटू डी आपका 8 है। 192 में से अगर 104 अगर मैं माइनस करता हूँ तो आपका बचा, जो 12 में से 4 गए कितने बचे 8 बच गए, और फिर 9 में से
एक गए तो 8 बच गए, आपके बच गए 88। 88 में ये आप n-1 इंटू 8 है, तो 8 को इससे कैंसिल किया तो आपके बच गए 11 बराबर n-1। आपके पास n की वैल्यू आ गई 12, क्योंकि एक इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगी। दो मतलब आप ऐसी 8 संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है 100 और 200 के बीच। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर 100 ट्रिक करना चाहे तो कैसे करेंगे। 100 ट्रिक में अगर इसको करना चाहे जल्दी, 100 ट्रिक में अगर करना है, 100 ट्रिक अगर आप इस पे करना चाहते हो, 100 ट्रिक में आप क्या करोगे, 200 में 8 का भाग दीजिए, कितने आए आपके 25। लेकिन आप 200 तो ले नहीं सकते, तो 1 माइनस कर दीजिए, 25 माइनस 1, 24 संख्याएं, मतलब कि आप 8 तक पूर्ण है, 200 तक की जो 200 से पहले जस्ट वो 24 संख्याएं होगी जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब लेकिन आपको 100 और 200 के बीच लेनी है, तो 100 में फिर 8 का भाग दीजिए, तो ये जाएगा पूरा पूरा भाग जाएगा लगभग 12 बार, 12 अंटे 96। देखिए इसमें 12 संख्याएं होगी और यहाँ पर 24 है, 200 तक 24 माइनस 12 कीजिए तो आपके आंसर आ गए 12। इस टाइप से ये क्वेश्चन आप 100 ट्रिक से जल्दी सोल्व कर सकते हो। इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन हुए, ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको समझा दिए गए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।